बलौदाबाजार जिले में श्री सीमेंट द्वारा चलाया जा रहा विशाल प्लांट शुरू से ही नियम कानूनों को ताक पर रखकर संचालित किया जा रहा है। बिना समुचित प्रावधानों को पूरा किए, बिना पूरी सरकारी मंजूरी लिए, बिना पर्यावरण की अनुमति के मापदंडों को पूरा किए इस प्लांट को चलाया जाना सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। इस प्लांट को लगना था चंडीकरही गांव में, लगा दिया गया खपराडीह में। चंडीकरही के आदिवासियों को उनकी जमीन खरीदने के लिए बयाना दे दिया गया कंपनी के द्वारा, उनसे ऋण पुस्तिका ले ली गई। आदिवासियों ने उम्मीद में मकान बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए पैसे की व्यवस्था की, कर्ज ले लिया। बाद में कंपनी ने अपना इरादा बदल दिया और वे आदिवासी अभी भी कर्ज और ब्याज के बोझ तले डूबे हुए हैं। श्री सीमेंट में ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने कोई गलती की हो। कंपनी ने जानबूझकर धोखा दिया है, गलत जानकारियां दी हैं और प्रशासन ने इस मामले में आपराधिक लापरवाही दिखाई है। एक तरफ अवैध तरीके से प्लांट का संचालन किया जा रहा है, दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, श्री सीमेंट प्लांट ने करही डैम, शासकीय जमीन और आसपास के इलाकों पर अवैध कब्जा किया है। गलत दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर कब्जा किया है। पर्यावरण का भारी नुकसान हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की रोजी रोटी पे असर पड़ा है। हमने असली आवाज में श्री सीमेंट प्लांट की इस मनमानी और गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक तरफ श्री सीमेंट प्लांट जिले के खनिज का, जिले के जल संसाधनों का अवैध दोहन कर रहा है, दूसरी तरफ मजदूरों का खुला शोषण भी हो रहा है। मजदूरों को 8 घंटे काम करने के बाद डबल ओटी दिया जाना संसार का नियम है। अगर वे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर वो धूल में काम करते हैं तो डस्ट अलाउंस उनका अधिकार है। लेकिन आज हालत ये है कि अपने अधिकार मांगने पर, 2 जोड़ी ड्रेस मांगने पर प्लांट में लॉकडाउन कर दिया गया है। मजदूरों को नो वर्क नो पे कहकर हटा दिया गया है। 1300 से ज्यादा मजदूर पिछले 10-15 दिनों से हड़ताल पर हैं अपनी 7 जायज मांगों को लेकर। मजदूरों की मांगे बहुत साधारण: 8 घंटे के बाद डबल ओटी, डस्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, 2 ड्रेस। और क्या चाहते हैं मजदूर? इन वाजिब मांगों को मानना चाहिए श्री सीमेंट प्रबंधन को। कानूनन भी ये दिया जाना जरूरी है। गैर कानूनी काम कर रहा है श्री सीमेंट प्रबंधन और श्री सीमेंट प्रबंधन की मनमानी को प्रशासन और पुलिस सहारा दे रहे हैं। मजदूरों की आवाज दबाने में लगे हैं। ये सही नहीं है। मजदूरों ने आंदोलन किया तो आंदोलन को दबाने के लिए जबरदस्ती और डराने के तरीके, और प्रशासन अपनी प्रक्रियाओं और पुलिस अपनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने में लगे हैं। प्रशासन और पुलिस की ये जागरूकता उस समय कहां सोई पड़ी थी जब मजदूरों के हकों को लूटने का काम संयंत्र प्रबंधन कर रहा है। उस समय प्रशासन और पुलिस चुप और मजदूरों के खिलाफ अति सक्रिय। किन सत्ताधीशों के इशारे पे ये हो रहा है सब समझ रहे हैं। इंटक यूनियन के नेता श्री दिलीप वर्मा को यह कहकर बुलाया गया कि लेबर कमिश्नर मजदूरों से बातचीत करने के लिए आए हैं। इस बहाने से उनको बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें श्री सीमेंट से सुहेला, सुहेला से सिमगा, सिमगा से सुहेला, सुहेला से बलौदाबाजार घुमाया जाता रहा। मेडिकल जांच और अनुसूचित जाति कल्याण थाने में रखा गया। मजदूरों में बड़ा आक्रोश है। 6-7 और मजदूरों के ऊपर कार्यवाही की गई है। सवाल ये है कि इतने नियम तोड़ने के बावजूद, इतनी मनमानी करने के बावजूद, इतने कानूनों का उल्लंघन करने के बावजूद, गलत जानकारियां देने के बाद, फ्रॉड करने के बाद प्लांट प्रबंधन का साहस कहां से आ रहा है? कौन मदद कर रहा है श्री सीमेंट प्रबंधन की? कौन मजदूरों के हितों के खिलाफ खड़ा है? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण और बिना प्रशासनिक संरक्षण के श्री सीमेंट कंपनी अवैध रूप से ये सब कर सकती है? कभी नहीं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है? कभी नहीं। मजदूरों का शोषण कर सकती है? कभी नहीं। यदि मजदूरों का शोषण हो रहा है, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, पर्यावरण के प्रावधान तोड़े जा रहे हैं, तो इसके लिए श्री सीमेंट प्रबंधन के साथ साथ सत्ताधीशों की और प्रशासन की
पुलिस की सांठ-गांठ स्पष्ट है। बड़ी स्पष्ट मांग है श्री सीमेंट को गलत जानकारियों के आधार पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दी गई पर्यावरण अनुमति निरस्त की जाए। जिम्मेदार अधिकारियों पर और कंपनी प्रबंधन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। पर्यावरण और सरकारी जमीन को हुए नुकसान की निष्पक्ष जांच हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचाने वाली सारी खनन गतिविधियां बंद हो। मजदूरों के साथ हुए शोषण की भरपाई हो। मजदूरों के अधिकार तुरंत बहाल किए जाएं। विकास के नाम पर कानून, पर्यावरण और मजदूरों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। जब तक उद्योग प्रबंधन, प्रशासन और सत्ताधीश जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक मजदूरों के साथ, क्षेत्र के साथ ये अन्याय होता रहेगा। बलौदाबाजार क्षेत्र हम सब एक परिवार की तरह हैं और अगर गरीब मजदूरों के साथ ये गलत हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने के लिए हर बलौदाबाजार वासी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।